हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक और मॉर्निंग अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल यार हम सब ने एक ऐसा इंटरेस्टिंग मैच देखा है जो अभी तक हमारे दिमाग से नहीं निकल रहा है और वो मैच था दिल्ली वर्सेस लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। इन दो टीम का ये महामुकाबला हुआ है जहां पे आते ही मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने छक्के मार मार के इतना जबरदस्त स्कोर खड़ा करने की तरफ वो बढ़ रहे थे कि लग रहा था ये लोग आज शायद 260-270 बना देंगे। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस विकेट्स गिरती हैं लखनऊ की। ऋषभ पंत जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस आईपीएल के और आईपीएल इतिहास के 27 करोड़ में वो 0 पर आउट हो जाते हैं और उसके बाद ये मैच थोड़ा सा कंट्रोल में आता है। लेकिन पहले विकेट्स गिर जाती हैं दिल्ली कैपिटल्स की और उसके बाद उनके लिए काफी तकलीफ खड़ी हो जाती है। तो कौन निकले जीत के हीरो? वो निकले आशुतोष शर्मा। उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि आशुतोष के विजुअल्स भी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही और एक मैच विनर उन्होंने खुद को साबित कर लिया एक अनबिलीवेबल चेज में। उनके मेंटर कौन है ये उन्होंने बताया। केविन पीटरसन ने उनको क्या बोला ये भी उन्होंने बताया। इसके अलावा और भी जितनी भी खबरें हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी, केएल राहुल के बारे में, ऋषभ पंत ने अपनी स्टंपिंग के बारे में क्या बोला, जो स्टंपिंग उन्होंने आखिरी ओवर में मिस कर दी थी, उसके बारे में क्या खबर है, और भी जितनी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स इस दौरान बने हैं सबके बारे में हम आपको बताएंगे। अक्षर पटेल ने क्या बोला अपनी कैप्टनसी पे, ये सारी की सारी खबरें हैं। फैफ डू प्लेसी, मिचेल स्टार्क, तो ये सब हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो जो है वो अंत तक देखनी है और जुड़े रहिए हमारे साथ। और अमेरिकन पिस्ताचियोज हैं हेल्दी स्नैकिंग के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली कैपिटल्स ने एक विकेट से मुकाबला जीता। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 209 रन बनाए थे और दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में 211 चेज कर दिए, 211 बनाए और ये स्कोर चेज कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बार 200 प्लस का जो आंकड़ा है वो छुआ है चेज करते हुए, यानी कि 200 प्लस पहली बार चेज किया है दिल्ली कैपिटल्स ने। मैन ऑफ द मैच रहे आशुतोष शर्मा और ये रेलवे से करंटली खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। इससे पहले मध्य प्रदेश से खेलते थे। 3.8 करोड़ में आशुतोष शर्मा को लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने। आरसीबी भी उनके पीछे जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि आरसीबी शायद उनकी जगह फिर देवदत्त पाडिक्कल के पीछे चला गया क्योंकि वो थोड़े ओवर बजट हो गए। नहीं तो आरसीबी भी इनके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। लास्ट ईयर पंजाब की तरफ से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी आशुतोष शर्मा ने और कई मैचेस खत्म भी किए थे और कुछ मैच उन्होंने ऐसी पोजीशन में पहुंचा दिए थे जहां पे अनबिलीवेबल वो पास पहुंच गए थे एक ऐसी सिचुएशन से जहां पंजाब डाउन एंड आउट था। तो आशुतोष में ये कैपेबिलिटी है, नीचे से वो जबरदस्त फिनिश करते हैं। और केविन पीटरसन बार बार बोल भी रहे थे कि इन लोगों में मैच विनिंग एबिलिटी है। विपराज निगम की भी उन्होंने बात की। विपराज निगम एक अननोन खिलाड़ी, 20 साल के खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में यूपी T20 लीग से आए थे, उसमें फेमस हुए थे और वहां पे इनका नाम आया था, जहां पे इनको स्काउट्स ने वहां से लाए और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको मौका दिया। इनकी बॉलिंग पे एक कैच भी छूटी थी, एक ऑलराउंडर है इनकी बॉलिंग पे, निकोलस पूरन की एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दी थी समीर रिजवी ने, नहीं तो शायद वो मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस में इनका नाम भी शामिल हो सकता था। 39 रन इन्होंने बनाए 15 गेंदों में और 55 रन की पार्टनरशिप इन्होंने की थी आशुतोष शर्मा के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्टनरशिप थी। अब इसके बारे में हम आपको ये भी बता दें कि एक विकेट से जो ये टीम जीती है दिल्ली कैपिटल्स, ये मुकाबला एक विकेट से, कौन कौन सी ऐसी टीम्स है जो आईपीएल के इतिहास में एक विकेट से मुकाबला जीती हो वो भी हम आपको बताते हैं। तो 1 विकेट विक्ट्री इन आईपीएल, केकेआर वर्सेस किंग्स 11 पंजाब 2015 में, सीएसके एमआई से जीती 2018 में, एसआरएच मुंबई से जीती 2018 में और एलएसजी आरसीबी से जीती 2023 में और अब दिल्ली कैपिटल्स 2025 में ये मुकाबला जीती है एलएसजी से। तो ये कुछ विक्ट्रीज हैं जो एक विकेट से जीती है कोई टीम आईपीएल के इतिहास में। ये एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। इसके अलावा अब बात करते हैं आशुतोष शर्मा जो कि मैन ऑफ द मैच थे और उन्होंने अपने मेंटर से बात की। कौन है उनके मेंटर? उनके मेंटर हैं शिखर धवन। ये आप देख भी सकते हैं, शिखर धवन ने उनको वीडियो कॉल किया था मैच के बाद। ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस, शिखर धवन ने स्टोरी भी डाली थी और कांग्रेचुलेट किया आशुतोष शर्मा को और ये दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला, एक्स अकाउंट पे डाला है। और वहां पे जब आशुतोष से पूछा गया कि क्या उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे मेंटर शिखर धवन का फोन था और वो बहुत ज्यादा खुश हैं, ही इज रियली वेरी हैप्पी, ये बोला आशुतोष शर्मा ने। तो बहुत ज्यादा खुश थे और ये जो जबरदस्त मुकाबला खेला उन्होंने, ऐसी जीत, ऐसा मुकाबला देखने को अक्सर नहीं मिलता है। 66 इन 31 बॉल्स, ये था आशुतोष का स्कोर और जहां पे पहली 20 बॉल में उनके 20 रन थे और अगली 11 बॉल में उन्होंने 46 रन बनाए। तो इतना जबरदस्त फिनिश उन्होंने एंड में किया है। मोहित शर्मा आखिरी में आए थे, उनकी विकेट थी और वहां पे शाहबाज अहमद गेंद डाल रहे थे और उधर स्टंपिंग मिस हुई ऋषभ पंत से। तो यहां पे ऋषभ पंत ने उस स्टंपिंग को लेके क्या बोला? सबसे पहले तो ऋषभ पंत आए और वो थोड़े से नाराज थे। उन्होंने कहा कि हमने कई चांसेस मिस किए, जिसमें वो खुद भी इंक्लूड कर रहे थे खुद को। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला
कि देखिए जो रन्स हमने लगाए थे वो काफ़ी नहीं थे। तो उन्होंने माना है कि 209 रन काफ़ी नहीं थे, क्योंकि पहले वो लोग जिस स्पीड से खेल रहे थे, जब निकलस पूरन थे, जब मिचेल मार्श थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग 260 के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये 209 पे अगर फिनिश कर पाए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो फिनिशर्स थे वो अच्छा काम नहीं कर पाए, मिडिल ऑर्डर बैटर्स अच्छा काम नहीं कर पाए, और इस वजह से इनका बहुत बड़ा स्कोर नहीं बन पाया। तो ऋषभ पंत ने बोला कि भाई हमने रन इतने नहीं बनाए हैं, और उसके बाद जब स्टंपिंग की बात की तो उन्होंने कहा हाँ वो स्टंपिंग जरूर छूटी, ये एक लक की गेम है। तो ऋषभ पंत कहते हैं कि ये एक लक की गेम है, और जो स्टंपिंग मुझसे छूटी थी वो एक चांस जरूर हमने दिया, लेकिन ऐसी चीजें गेम में होती रहती हैं। अब हम इस पे फोकस ना करके ये देखें कि आगे हम और बेटर कैसे हो सकते हैं। तो ऋषभ पंत काफी ज्यादा नाराज थे। उसके बाद संजीव गोयनका के साथ उनकी एक कन्वर्सेशन भी देखी गई। जब ब्रॉडकास्टर्स ने उन पे कैमरा डाला तो वहां पे दिख रहा था कि संजीव गोयनका थे, ऋषभ पंत भी खड़े थे, उनके बीच कोई कन्वर्सेशन हो रही थी। तो ये कन्वर्सेशन वायरल हो रही है काफी ज्यादा इंटरनेट पे, क्योंकि लास्ट ईयर जब केएल राहुल एलएसजी के कैप्टन थे, तब अब केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स में, लेकिन तब जब वो कैप्टन थे उस वक्त उनकी भी एक कन्वर्सेशन हुई थी संजीव गोयनका के साथ, और वो संजीव गोयनका उस वक्त काफी ज्यादा एनिमेटेड लग रहे थे, गुस्से में लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो शायद वो केएल राहुल से बहुत ज्यादा नाखुश हैं, टीम से नाखुश हैं। और उसके बाद केएल राहुल उस टीम से शायद अलग होना चाहते थे, और अब वो दिल्ली कैपिटल्स में आ चुके हैं। तो वही कॉन्वर्जेशन की याद इस कॉन्वर्जेशन ने कई फैंस को दिलाई है, और उन्होंने इस बात पे टैग भी किया है केएल राहुल को, ऋषभ पंत को। अब बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल की बेबी गर्ल हुई है आथिया शेट्टी, और केएल राहुल ने ये अपने पोस्ट भी किया है अपने सोशल मीडिया पर, और इसी वजह से केएल राहुल, क्योंकि उनको फादर बनने वाले थे, और इस वजह से वो कल का मैच यानी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ का इंपॉर्टेंट मैच मिस कर गए, नहीं खेल पाए। लेकिन जब उन्होंने ये पोस्ट किया तो काफी सारे सेलिब्रिटीज ने, बॉलीवुड में भी उनको काफी ज्यादा बेस्ट विशेष दी, जिसमें मृणाल ठाकुर, विक्रांत मेसी, अदिति राव हैदरी जैसे कई सेलिब्रिटीज शामिल थे, और सुनील शेट्टी जो उनके फादर इन लॉ हैं, आथिया शेट्टी के फादर हैं, उन्होंने भी, इन सब ने कांग्रेचुलेट किया है केएल राहुल को और आथिया शेट्टी को, क्योंकि उनकी बेबी गर्ल हुई है। अब उम्मीद है कि अगले मैच में केएल राहुल वापसी करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा तकलीफ ये है कि अगर जेक फ्रेजर, मैकगर्क और अभिषेक पोरल जल्दी आउट हो जाते हैं तो कोई संभालने वाला चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल इस साल 3 या 4 नंबर पर शायद खेलेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी होंगे, क्योंकि नीचे तो आशुतोष जरूर हैं, अक्षर पटेल भी हैं, और जो विपराज निगम हैं, ये सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे केएल राहुल एक इंपॉर्टेंट पारी जरूर खेल सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो ये एक और अपडेट थी। इसके अलावा जब बात की गई मिचेल स्टार्क से, तो उन्होंने ये पूछा गया कि देखो इतने सारे रन्स बन रहे हैं, इतने रन चेज हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बॉलर्स के लिए क्या काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है? तो उन्होंने कहा कि देखिए हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, और इंपैक्ट प्लेयर रूल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आशुतोष भी कल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ही आए थे। तो स्टार्क कहते हैं कि क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रूल है और एक बैट्समैन और ऐड हो गया है, इस वजह से जो ऊपर के बैट्समैन है वो हार्ड जाते हैं, तेज जाते हैं, और हर बॉल पे स्कोर करने की सोचते हैं, बिना घबराए, बिना डरे और फियरलेस होकर, और इस वजह से बॉलर्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन बॉलर्स को कोई ना कोई वे फाइंड आउट करना ही होगा, ये मिचेल स्टार्क का मानना है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या बिलीव कर रहे थे? उन्होंने कहा कि फैफ डू प्लेसी भी काफी ज्यादा उस वक्त चिंता में थे, और कह रहे थे कि शायद वो बड़ा मुश्किल हो गया है अब ये मैच जीतना, जबकि 3 विकेट 7 रन पे गिर गई थी, 50 पे 4 थे। लेकिन स्टार्क ने बोला कि नहीं, आशुतोष ने मुझे भी बोला था, और वो उनको बिलीव था कि वो ये मैच जिता देंगे। तो मिचेल स्टार्क ने काफी तारीफ की है इन फियरलेस बैट्समैन की। इसके अलावा फैफ डू प्लेसी से भी बात हुई, जो टीम के वाइस कैप्टन हैं, इससे पहले वो आरसीबी के कैप्टन थे। उन्होंने बोला कि ये जो यंग इंडियन प्लेयर्स हैं ये बहुत ज्यादा फियरलेस हैं, और इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिससे उनको याद आ गई साउथ अफ्रीका की एक इनिंग की, जहां पे 438 रन साउथ अफ्रीका ने चेस कर दिए थे। आपको याद होगा वो ऐतिहासिक मुकाबला। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक एक रन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और उनको याद आ गई थी वो स्ट्राइकिंग जो 438 चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मखाया नितिनी गॉट 1 एट द एंड, वहां पे एक रन जो उनको मिला था, उसकी याद आ गई उनको कल के मैच से। तो ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग मैच हुआ है कि सब लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अक्षर पटेल जो कैप्टन है वो आए, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी कैप्टनसी में आपको ये देखने को अक्सर मिलेगा। वो काफी कैंडिडेट थे बात करते हुए मुरली कार्तिक से, और उन्होंने कहा कि आपको ये अक्सर देखने को मिल सकता है, और ये अप्स एंड डाउन जरूर रहेंगे। अभी आज हम जीत गए तो शायद इतनी बात ना हो, लेकिन अगर हम हार जाते तो शायद बात होती कि ट्रिस्टन स्टब्स को वो ओवर क्यों दिया जहां पे उनको इतने छक्के पड़ गए, इतने रन पड़ गए थे, वो ओवर उनको क्यों दिया। तो ये भी बात आगे हो सकती है, लेकिन अभी हम जीत गए हैं, और वी ड्रॉप्ड सम कैचेस एज वेल। इट लुक्ड लाइक दे कुड स्कोर 240 बट वी पुल्ड थिंग्स बैक।
वी नो हाउ मच पोटेंशियल ही हैज, यानी विपराज निगम की भी उन्होंने बात की कि विपराज निगम में कितनी पोटेंशियल है, और उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा था कि 240 प्लस जा सकते हैं, लेकिन हमने उनको अच्छा रोक लिया। तो ये सारी की सारी अपडेट थी। आज पंजाब और गुजरात का मैच है, और इसमें श्रेयस अय्यर जो पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे, चैंपियनशिप जीते थे, आईपीएल जीते थे, वो इस बार पंजाब की कैप्टनसी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको ऐसा लगा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स में उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं मिला, कप्तानी जो उन्होंने करके जिताया था, ज्यादा उनको क्रेडिट नहीं मिला जीतने पर, तो शायद इस वजह से वो थोड़े नाखुश भी थे। पंजाब की बात करें तो पंजाब के 16 कैप्टन बदल चुके हैं, तो पंजाब भी देखेगा कि अब श्रेयस अय्यर वो एक आईपीएल जिता चुके हैं, तो उनमें वो ट्रस्ट करें और उनको पूरा का पूरा सपोर्ट दें। ये सारी की सारी अपडेट थी स्पोर्ट्स तक पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। आप देख सकते हैं हेल्दी स्नैकिंग के लिए अमेरिकन पिस्ताचियोज हैं, पिज़्ज़ा हट पे ऑफर चल रहे हैं, वहाँ पे भी जाइए। और स्पोर्ट्स से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।